बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी शब बारात कब है, इसके बिदअत व खुराफात क्या हैं और मसनून अमाल कौन से हैं। शब बारात है 25 फरवरी बरोज़ इतवार। मगरिब के वक्त इस मुबारक शब का आगाज़ हो जाएगा। इन मुबारक रातों में सलात हाजत पढ़कर अल्लाह से अपनी हाजत तलब करें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, हस्ब इस्तात मखलूक खुदा को खाना खिलाने का अहतमाम करें, क्योंकि ये अमल अल्लाह को बहुत महबूब है और फ़राख़ी रिज़्क़ के लिए बहुत जल्दी असर दिखाता है। और आज की शब आपके पूरे साल का रिज़्क़ डिसाइड होता है, तो इन अमाल का अहतमाम करना यकीनन बाइस खैर व बरकत है। इसी तरह कुछ नमाज़ें हैं जिनकी बहुत फ़जीलत बयान हुई है। कुछ लोग इसकी फ़जीलत के कायल हैं, जबकि कुछ लोगों के नज़दीक ये मन घड़त अमाल हैं, जैसे कि सलातुल तस्बीह। इस नमाज में 4 रिकात में 300 बार कलमा तमजीद की तादाद पूरी करते हैं, यानी हर रिकात में 75 टाइम्स तीसरा कलमा पढ़ते हैं। तो मेरे नज़दीक ये मन घड़त अमाल नहीं, बल्कि इंसान की तरफ से अपने रब को मनाने की, उसकी रज़ा हासिल करने की कोशिश है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए उतना ही है, किसी इंसान के लिए उतना ही है जितना कि उसने कोशिश की। तो जब कोई बंदा अपनी किसी हाजत के लिए या अपने रब को मनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके अपनाता है कि सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत है उसको 10 बार या 50 बार पढ़े, तो ये उसकी अपने रब को मनाने की, उसकी रज़ा हासिल करने की एक कोशिश है, ना कि बिद्दत। बिद्दत है खुराफात जिनको समझते हैं कुछ लोग, उसमें पहले नंबर पे है कि गुस्ल को बाइस फ़जीलत और ज़रूरी समझना, सारी रात जागने को ज़रूरी तसव्वुर करना, इनफरादी इबादत को इज्तिमाई शक्ल में तब्दील करना, जैसे सलातुल तस्बीह वग़ैरह, मर्दों और औरतों का मखलूत दीनी इज्तिमा करना, हलवे ज़रूर पकाना, आतिशबाज़ी और चराग़ां करना, और बेवा ख़वातीन का अपने मुर्दा ख़ाविंद के लिए बंसमर के बैठना, और मुर्दों की अरवाह के लिए घरों में बिस्तर लगाना। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि, और दूसरी एक और बात, कब्रिस्तान जाने को ज़रूरी समझना। इन सब को उन्होंने बिद्दत व खुराफात में शुमार किया है। और एक और चीज़, एक दूसरे को मुबारकबाद देना, इसके लिए वो दलील ये देते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार इस रात में कब्रिस्तान गए, तो इसलिए अगर इस कब्रिस्तान जाना इस रात के में ज़रूरी होता तो मुस्तकिल अमाल में से होता, और ये सुन्नत या मुस्तहब होता, और ये अमल जो है वो मुतअद्दिद बार होता। तो देखिए, सुन्नत तो ये है क्यों, लेकिन हम इसे सुन्नत गैर मौक़दा कह सकते हैं, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलाम का ऐसा अमल जो वो कभी कभी करते, तो वो जैसे कि असर की 4 सुन्नतें वो कभी अदा करते और कभी ना अदा करते, तो उसको सुन्नत गैर मौक़दा कहते हैं, कि पढ़ने के लिए बहुत अजर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है कि जो असर की 4 सुन्नतें अदा करे, अल्लाह ताला उस पर रहम करे, लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता तो उसके लिए गुनाह नहीं है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में कब्रिस्तान जाकर एक रिवायत ये एक कायम की कि कब्रिस्तान जाना चाहिए। अगर देखें वो बार बार जाते या इसकी ताकीद होती तो वो सुन्नत मौक़दा हो जाती, और फिर ज़ाहिर ना करने वाले गुनहगार होते। और इसमें हिकमत ये है कि अगर ये सुन्नत मौक़दा होती तो बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं, मुल्कों से बाहर रहते हैं, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब की कब्रें जो हैं वो दूसरे मुल्क में होती हैं या बहुत दूर शहर में होती हैं, वो कैसे इसको मैनेज करते। इसलिए इसमें यह हिकमत है। लेकिन जो लोग करीब रहते हैं उन्हें इसका एहतमाम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आका अलैहिस्सलाम के अमल से साबित है। फिर दूसरी बात है इस रात में गुस्ल का फ़र्ज़ समझना। तो फ़र्ज़ तो ये यकीनन नहीं है, लेकिन मुस्तहब है, पसंदीदा है, यानी कि आपने अल्लाह ताला की इबादत करनी है, आप उसके लिए जितना एहतमाम करें, जितना अल्लाह ताला आपको तौफ़ीक दे। और ये एक अच्छी बात है कि अल्लाह की इबादत के लिए ख़ास तौर से गुस्ल का एहतमाम करना, तो बहरहाल ये बाइस फ़जीलत है, इसको बिद्दत नहीं कह सकते। और फिर आ जाते हैं हलवे ज़रूर पकाना। ज़रूर किसी की इस्तिताअत नहीं है तो वो ना पकाए, लेकिन अगर वो पका कर ऐसी रातों में तकसीम करते हैं, ग़ुरबा को, मसाकीन को खिलाते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है, बाइस फ़जीलत है। इस रात में आपका रिस्क डिसाइड होता है कि किसको कितना रिस्क मिलेगा, इस दुनिया में कितने लोग आएंगे, कितने लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, सब कुछ इस रात में डिसाइड होता है। तो बेहतर है कि आप इन दिनों में इन अमाल का एहतमाम करें। तीसरी बिद्दत का जो ज़िक्र है, इनफरादी इबादत को इज्तिमाई शक्ल में तब्दील करना, या मर्दों और औरतों का मखलूत दीनी इज्तिमा करना। तो इनफरादी इबादत को इज्तिमाई शक्ल में तब्दील करने की हद तक वो तो बेहतर है कि आप जो नफ़िल इबादत हैं उन्हें घर में करना और उन्हें तन्हाई में करना ज़्यादा अफजल है, बजाय इसके कि आप ज़्यादा सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। जो फ़र्ज़ जिनके लिए जमात, जैसे फ़र्ज़ नमाज़ों का जमात के साथ अदा करना ही बेहतर है, लेकिन जो इनफरादी इबादत
इबादत होती हैं, जो नफली इबादत हैं, नफली सदक़ात हैं, उनको छुपा के करना और तन्हाई में करना ज़्यादा अफ़ज़ल है। और जहाँ तक बात है मर्दों और औरतों के मखलूत दीनी इज्तिमा की, तो ये तो नाजायज़ है, ये तो किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही ये कोई अच्छी बात है। फिर एक जो इसमें एतराज़ है वो ठीक है कि आतिशबाज़ी और चिरागा ये बिदअत है, ये गलत बात है, ये गुनाह की बात है और नाजायज़ है। ये पैसों का ज़िया है और ये वक्त का ज़िया है और ये नुकसान का अंदेशा, हर लिहाज से पैसों का भी नुकसान है और वैसे भी इसमें हादसात का बहुत ज़्यादा अंदेशा रहता है और फ़ुज़ूल ख़र्ची है ये और फ़ुज़ूल ख़र्ची करने वाला वैसे ही शैतान का भाई कहा गया है उसे। तो ऐसी रातों में जो इतनी फ़जीलत की रातें हैं, उसमें इस किस्म की एक्टिविटीज़ करना तो ज़्यादा गुनाह की बात है। और एक इसमें बात है जो मेरी नज़रों से तो नहीं गुज़री, लेकिन मैं भी कहीं होती हूँ कि बेवा ख़वातीन का अपने मुर्दा ख़ाविंद के लिए बन संवर के बैठा, तो इंतहाई जाहिलाना बात है ये कि मुर्दा ख़ाविंद के लिए कोई ख़ातून अगर बन संवर के बैठे, कि ये कंसेप्ट है हमारे यहाँ के मुर्दा जो है, मुर्दे होते हैं जो मर गए होते हैं हमारे लोग, वो घरों में आते हैं, इस दिन उनको छुट्टी मिलती है और वो घरों में आते हैं। तो आते भी हैं तो उनके लिए हमें पढ़ना और इसाले सवाब करना, ये उनके लिए फ़ायदे की बात है। तो ये बन संवर के बैठने वाली बात तो इंतहाई अजीब है। फिर जो जिसको बिदअत कहा गया है कि एक दूसरे को मुबारकबाद देना, तो इस नियत से मुबारकबाद देना कि अल्लाह ताला ने इस रात में निजात रखी है और अल्लाह ताला की इस रहमत और फ़ज़ल को जहन में रखते हुए और इस पे यकीन रखते हुए लोगों को निजात की मुबारकबाद देना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुर्दों की अरवाह के लिए घरों में बिस्तर लगाएं, तो ये काफ़ी अजीब और जाहिलाना बातें, ये वाकई गलत हैं। लेकिन जिन चीज़ों में बिदअत नहीं है, जो गलत नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि कब्रिस्तान जाना या हलवे पकाना, ये इसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं, इसमें अच्छी बातें हैं। लेकिन बाकी जो थी वो बहरहाल मेरे नज़दीक तो गलत ही है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआएं रद्द नहीं की जाती। इसमें एक है रजब की पहली रात, शाबान की 15वीं रात, जुमे की रात, ईद उल फितर की रात और बकरा ईद की रात। मौला अली करमुल्लाह वजहो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब शाबान की 15वीं रात आ जाए तो इस रात को क़याम करो, यानी नमाज व इबादत में अपना वक्त गुजारें और इसके दिन में रोज़ा रखो कि रब तबारक व तआला गुरूब आफ्ताब से आसमान दुनिया पर ख़ास तजल्ली फरमाता है और ऐलान करता है कि है कोई बख्शिश चाहने वाला कि इसको बख्श दूँ, है कोई रोज़ी तलब करने वाला कि इसे रोज़ी दूँ, है कोई मुब्तला कि उसे आफ़ियत दूँ। और ये उस वक्त तक फरमाता है कि फ़ज्र तुलू हो जाए। तो अल्लाह ताला हमें इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे अमाल को कबूल करे। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।